नमस्कार दोस्तों। वाह भाई वाह, अभी से ही भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। जी हाँ, वक्त हो रहा है 9:00 लेकिन सूपड़ा अभी से ही साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की रुझानों में जो हालत हो रही है, उस हालत को देखकर तो कांग्रेस भी तरस ना खाए कि जो बोया है वो काटना बीजेपी को पड़ रहा है। 70 सालों तक कांग्रेस का शासन नहीं होगा, 70 सालों तक कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश फल फूल रहा है। ऐसा फल फूल रहा है दोस्तों कि शुरुआती रुझान में गोदी चैनल्स के लोग दिल पर बड़ा वाला, जी हाँ, 5 किलो वाला पत्थर रखकर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। कांग्रेस का शुरुआती रुझान में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। ये सब कुछ गोदी चैनल्स पर सुनने देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इससे बुरा और बुरा क्या होगा? इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जेपी नड्डा की तस्वीरें लग गई है, बीजेपी हार रही है, सूपड़ा साफ हो रहा है। इतना खतरनाक हार भाजपा का हरियाणा के अंदर, वो भी इस तरीके से। मोदी जी की इतनी रैलियां, अमित शाह की इतनी रैलियां, हर नेता यहाँ पर रैली सभा कर रहा था, लेकिन उन रैली सभाओं का कोई नतीजा, कोई हल निकल कर सामने नहीं आ रहा। हालांकि उस लेवल पर खबर नहीं दिखाई जा रही है जिस लेवल पर कांग्रेस के हवाले से दिखानी चाहिए, जैसे बीजेपी की दिखाई जाती है। देखिए बीजेपी जो है ये किस तरीके से आगे बढ़ रही है, लीड कर रही है। उछल उछल कर, कूद कूद कर, फांद फांद कर स्टूडियो में माहौल बनाया जाता है। यहाँ तक कि नाचा भी गया है। जी हाँ, नाचा भी गया है, जश्न भी मनाया गया है। स्टूडियो की मैं बात कर रही हूँ और आपको मैंने वो खबर भी दिखाई है। ऐसे बीजेपी की जीत पर ये अपनी जीत का जश्न और परचम लहराते हुए नजर आए। ये तक भूल गए कि ये पत्रकारिता कर रहे हैं, इनका काम है खबरें दिखाना, जनता को अवेयर करना। लेकिन ना भैया ना, इनसे कहाँ होता है पत्रकारिता। पत्रकारिता होता तो आज 10 सालों से इनको गोदी मीडिया का टैग नहीं लगाया गया होता, 10 सालों में इनको खदेड़ा नहीं गया होता, जहाँ जाते वहाँ से भगाया नहीं गया होता। लेकिन चलिए आपको बता दूं कि शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है, बीजेपी बहुत पिछड़ गई है। सीएम सैनी पीछे, विनेश फोगाट और भूपेंद्र हुड्डा का क्या हुआ है, ये तमाम जानकारी इस खबर में एक एक करके दूंगी कि क्या हो रहा है। जी हाँ, कैसे 22 ज़िलों में 93 काउंटिंग सेंटर तो बनाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हर तरफ से हारते हुए नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, कैसे भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार आएगी, 8 अक्टूबर को आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। हमें पूर्ण विश्वास है, हमने हरियाणा को गति देने का काम किया है। लेकिन सीएम साहब अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। ये बातें सीएम सैनी का जो दावा है वो किया गया था। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हाल हो गया है। जी हाँ, किस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से पीछे जा रही है। सीएम सैनी पीछे हैं, विनेश फोगाट, भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो सब आगे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़त बनाया हुआ है। यहाँ तक कि जश्न का, जी हाँ, जश्न का माहौल भी कांग्रेस के दफ्तर पर मनाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर अगर तस्वीरों के माध्यम से देखा जाए तो कैसे कांग्रेस में खुशी का लहर जो है इस वक्त नज़र आ रहा है। अब देखिए हरियाणा में बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है, 11, कांग्रेस 74 प्लस पहुंच चुकी है, 74 प्लस। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं कि बीजेपी 11 पर सिमटी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने बढ़त बनाकर 74 पार कर लिया है। बहुमत के आंकड़े से भी ज़्यादा आंकड़ा कांग्रेस के खाते में आ गया है। बीजेपी सिर्फ 11 सीटों पर आगे चल रही है। आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि झज्जर से बीजेपी की गीता भुक्कल आगे चल रही हैं। तो ये जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। बाकी तो यहाँ पर कई पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। कांग्रेस यहाँ पर सुपर डुपर तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शुरुआती रुझान में अगर कोई कहे सूपड़ा साफ हो रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है दोस्तों। शुरुआती रुझान में ही हार की जो तस्वीरें हैं, जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो पूर्व मुख्य गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो भी अपने सीट से, जी हाँ, वो भी अपने सीट से पीछे जा रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। उनके आगे बढ़ने की खबर नहीं आ रही है। किस तरीके से फिरोजपुर से
कांग्रेस के मामन खान वो भी आगे जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है कांग्रेस की बल्ले बल्ले हरियाणा में हो रही है, कांग्रेस की बल्ले बल्ले। अब देखिए विनोद कापड़ी ने मोहन भागवत का एक बयान कोट करते हुए जो है वो ट्वीट किया है अभी जस्ट। उन्होंने, मोहन भागवत ने कहा था, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा, उन्हें भाषा, जाति, प्रांत के भेदभाव और विवादों से ऊपर उठना होगा। तो विनोद कापड़ी ने इसी कोट को जो है मोहन भागवत के शेयर करते हुए लिखा है कि इन मूर्खों और नफरतियों के पास 70-80 साल से एक ही एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कराना। और आज हिंदू और मुसलमान दोनों ने इनको जवाब दे दिया है। हरियाणा में जो रिजल्ट आ रहा है उससे तो समझ में आ गया होगा कि हिंदू मुसलमान का एजेंडा जो 70-80 साल से चलाया जा रहा है, उस एजेंडे को अब हिंदू भी नकार रहे हैं और मुसलमान भी नकार रहे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दूं कि बीजेपी का और ज़्यादा सीट कम हो गया है। कांग्रेस 76 प्लस तो बीजेपी 9 पर ही, जी हाँ, बीजेपी 9 पर ही सिमट गई है। क्या हो रहा है दोस्तों, कांग्रेस इस कदर आगे बढ़ेगी ये मतलब अंदाज़ा नहीं था। इस हद तक वो क्लीन स्वीप करेगी इसका जो है अंदाज़ा किसी को नहीं था। ये तो मतलब वही वाला बात हो गया दोस्तों। एग्जिट पोल भी यहाँ पर सारे के सारे फेल हो रहे हैं। 55 से 56 सीट दिया जा रहा था कांग्रेस को यहाँ पर, जी हाँ, हरियाणा के अंदर, लेकिन हरियाणा में 76 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस, 76 सीटों पर लीड कर रही है, 76 प्लस है। और बीजेपी का क्या हाल हो गया है, 9 सीटों पर सिमट गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता रही हूँ कि क्या हाल हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर का थोड़ा अपडेट दे दूँ। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 32 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 18 और नेशनल कांग्रेस जो है वो 18 सीटों पर, यानी कि बीजेपी यहाँ पर 32 सीटों पर है। तो इंडिया अलायंस जो यहाँ साथ में लड़ रहे हैं उनके भी सीट्स कम नहीं है, 18 और जो है नेशनल कांग्रेस उनका भी 25 सीटों पर। जी हाँ, ये दोनों आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी को हर तरफ से झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कोप भवन में जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हो रहा है वो बहुत बुरा हाल हो रहा है दफ्तर पर। जी हाँ, कहा जा रहा है दफ्तर पर सन्नाटा पसर गया है। हर तरफ कांग्रेस का डंका बज रहा है। कांग्रेस की लहर साफ तौर पर नज़र आ रही है कि कैसे कांग्रेस इस वक्त जीत की ओर आगे बढ़ रही है, जीत की ओर अग्रसर है। कैसे राहुल गांधी ने संकल्प यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा निकाला, राहुल गांधी की बातों का मजाक बनाने का जो जिम्मा बीजेपी की तरफ से लिया गया, उठाया गया है, वो तक किया गया, लेकिन यहाँ बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी यहाँ पर पूर्ण रूप से हार रही है। शुरुआती रुझान में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो जा रहा है दोस्तों। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे भाजपा की सीट कम होती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरी तरीके से हार रही है, बुरी तरीके से, पूरी भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं, बहुत बहुत बुरी तरीके से हरियाणा में भाजपा की हार हो रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।